शहजादा नौशीरवां। दिलाराम से शादी के बाद बादशाह ने बुज़्ज-महर को हुक्म दिया कि इल्म नुजूम के जरिए मालूम करो कि हमारे तख्त व ताज का वारिस कब पैदा होगा। बुज़्ज-महर ने हिसाब लगाया, बादशाह को खुशखबरी सुनाई कि उसी साल शहजादा पैदा होगा। इसकी सल्तनत बहुत बड़ी होगी और वो 100 बरस तक निहायत शान व शौकत से हुकूमत करेगा। दुनिया की बहुत सी सल्तनतें और बादशाह उसे खराज अदा करेंगे। बादशाह कबाद ये बातें सुनकर बेहद खुश हुआ। कुछ अरसे बाद बादशाह के यहाँ एक बहुत खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ। बादशाह ने ये खबर सुनी तो तमाम मुल्क में 7 रोज तक जश्न मनाने का हुक्म दिया। हजारों कैदी रहा किए गए, गरीबों को खाना खिलाया गया और खूब खैरात की गई। रात को सारे मुल्क में चिरागा हवा और खुशी के शादियाने बजाए गए। जब शहजादा पैदा हुआ तो उसी वक्त शहर मदाइन के करीब एक खुश्क चश्मे में खुद बखुद पानी जारी हो गया। इस चश्मे से बादशाह के लिए किसी जमाने में पीने का पानी ले जाया जाता था। बादशाह ने बुज़्ज-महर से कहा कि शहजादे का नाम तजवीज़ करो। इसने कहा, हुजूर शहजादा बहुत खुशकिस्मत और मुबारक कदम है। इसके आते ही खुश्क चश्मा रवां हुआ, इसलिए मैं इसका नाम नौशीरवां रखता हूँ। बादशाह ने ये नाम बहुत पसंद किया और बुज़्ज-महर का मुंह मोतियों से भर दिया। नौशीरवां की पैदाइश के 11 रोज बाद बुज़्ज-महर को मालूम हुआ कि हबशी गुलाम बख्तियार के घर में भी लड़का पैदा हुआ है। ये लड़का वजीर अलकश का नवासा था। बुज़्ज-महर बख्तियार के घर गया, लड़के को देखा और उसका नाम बख्तिक था। जब नौशीरवां 4 बरस का हुआ तो बादशाह ने बुज़्ज-महर से कहा कि अब शहजादे की तालीम का बंदोबस्त होना चाहिए और ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। नौशीरवां को बुज़्ज-महर के हवाले कर दिया गया और उसने शहजादे को पढ़ाना शुरू किया। चंद रोज बाद बुज़्ज-महर ने बख्तियार के बेटे बख्तिक को भी पढ़ाने के लिए बुलवाया और उन दोनों को चंद बरस के अंदर इतने इल्म सिखा दिए कि बड़े बड़े फाजल हैरान रह गए। लेकिन नौशीरवां और बख्तिक में फर्क था। नौशीरवां निहायत ज़हीन, फर्माबरदार, खुश इखलाक और खूबसूरत था और बख्तिक बदसूरत, बदतमीज और बदमिजाज था। इसका दिमाग भलाई के कामों की बजाय बुराई के कामों में ज्यादा चलता था। अपने उस्ताद बुज़्ज-महर की बेइज्जती करने में उसे बड़ा मजा आता। जान जान कर ऐसी हरकतें करता कि बुज़्ज-महर को सदमा पहुँचे, मगर वो खामोश रहता। कोई नसीहत बख्तिक पर कारगर न होती और वो मनमानी करता। वो अपनी माँ से कहा करता कि बुज़्ज-महर ने मेरे नाना को मरवाया है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। नौशीरवां से भी उसने बुज़्ज-महर की शिकायतें की, लेकिन उसने हमेशा इसको झटक दिया और नाराज हुआ। वक्त गुजरता गया और नौशीरवां ने बचीन की मंजिलें तय करके जवानी की सरहद में कदम रखा। अब बादशाह कबाद बहुत बूढ़ा हो गया था। इसने सोचा कि सल्तनत नौशीरवां के हवाले करके अपनी बकिया जिंदगी एक कोने में बैठकर इत्मीनान से गुजारे। उसने बुज़्ज-महर से मशवरा किया। उसने भी बादशाह की ये राय पसंद की, लेकिन ये मशवरा भी दिया कि पहले नौशीरवां की शादी हो जाए। उन्हीं दिनों चीन से सौदागरों का एक काफिला मदाइन आया और इनमें से एक सौदागर की मुलाकात बुज़्ज-महर से हुई। बातों बातों में सौदागर ने जिक्र किया कि चीन के बादशाह की बेटी इतनी खूबसूरत है कि क्या कोई परी होगी। क्या ही अच्छा हो कि नौशीरवां जैसे अक्लमंद, खूबसूरत और आलम फाजल शहजादे की शादी चीन के बादशाह की बेटी से हो। ऐसा मालूम होता है कि कुदरत ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। सौदागर ने शहजादी की इतनी तारीफें की कि बुज़्ज-महर सोचने लगा कि चीन का बादशाह भी बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक है और शान व शौकत में किसी तरह हमारे बादशाह से कम नहीं। अगर उनमें रिश्तेदारी हो जाए तो बहुत अच्छा हो। ये सोचकर वो कबाद बादशाह के महल में गया और इससे ये बात कही। बादशाह ने भी इसकी राय पसंद की और हुक्म दिया कि तुम फौरन चैन जाने की तैयारी करो और नौशीरवां की शादी का पैगाम चीन के बादशाह को दो। बादशाह ने बेशुमार हाथी, घोड़े और हीरे जवाहरात तोहफे के तौर पर बुज़्ज-महर के साथ कर दिए। इनके अलावा 1000 हबशी गुलाम और सिपाही भी इसके हमराह रवाना किए। चीन के बादशाह को खाकान आजम कहते थे। इसे जब पता चला कि ईरान के बादशाह का वजीर आ रहा है तो वो बहुत खुश हुआ और उसके इस्तकबाल के लिए
अपने फौजी सरदारों और 4 बेटों को भेजा। इन लोगों ने बड़े अदब और एहतराम से बुज़्ज-महर का इस्तकबाल किया और उसे खाकान आज़म के दरबार में ले गए। बुज़्ज-महर ने बादशाह को झुककर सलाम किया और जो तोहफे लाया था पेश किए। खाकान आज़म ने उसे अपने करीब बिठाया और बातें करने लगा। बुज़्ज-महर ने खाकान आज़म से अपने आने का मकसद बयान किया और नौशीरवां की इतनी तारीफें की कि वो इससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए रजामंद हो गया और कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि नौशीरवां जैसा शहजादा मेरा दामाद हो। इसने उसी वक्त अपने दरबारियों और सरदारों को हुक्म दिया कि शादी की तैयारी की जाए। बुज़्ज-महर खाकान आज़म से रुखसत होकर अपने मुल्क में आया और बादशाह कबात को ये खुशखबरी सुनाई कि चैन का बादशाह अपनी बेटी से नौशीरवां की शादी करने पर आमादा है। कबात बहुत खुश हवा और यहाँ भी शादी की जोर व शोर से तैयारियां होने लगें। मुल्क में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। 3 माह बाद नौशीरवां की शादी बड़ी धूमधाम से चीन की शहजादी महर अंगेज के साथ हो गई। चीन के बादशाह ने अपनी बेटी को जहीज में सोने चांदी के इतने जेवर और बर्तन दिए कि जिनका शुमार मुमकिन न था। इसके अलावा आला दर्जे के रेशम की 10,000 पोशाकें भी दें। 1,000 लौंडी गुलाम भी शहजादी की खिदमत के लिए चीन से भेजे गए। दोनों मुल्कों में कई माह तक शादी का जश्न हुआ। एक दिन कबात बादशाह ने बुज़्ज-महर को बुलाया और कहा, तुम देख रहे हो कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। हुकूमत का काम संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत अपने बेटे नौशीरवां के सुपरद कर दूं। तुम्हारी क्या राय है? मुझे हुजूर की राय से इत्तेफाक है। बुज़्ज-महर ने अदब से जवाब दिया, नौशीरवां को तख्त पर बिठाने और सल्तनत का काम इन्हें संभालने दीजिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इजाजत हो तो अर्ज करूँ? हाँ हाँ, बड़े शौक से कहो। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तख्त पर बिठाने से पहले नौशीरवां के हाथों में हथकड़ी और पाँव में बीड़ी पहना के इसको 40 दिन कैद खाने की तंग और अंधेरी कोठरी में रखा जाए। ये सुनकर बादशाह कबात सख्त हैरान हुआ। इसकी समझ में न आया कि आखिर इस हरकत का मतलब क्या है। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई बात भी दानाई से खाली नहीं होती। इसमें भी नौशीरवां के लिए कोई भलाई और बेहतरी होगी। तुम्हें पूरा इख्तियार है, जो चाहो करो। बुज़्ज-महर ने बादशाह से इजाजत पाकर उसी रोज शहजादा नौशीरवां का शाही लिबास उतरवा कर उसे कैदियों के से कपड़े पहनाए, हाथों में लोहे की हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां डालें और कैद खाने में भिजवा दिया। 40 दिन तक शहजादे के साथ कैद खाने में वही सलूक हुआ जो दूसरे कैदियों के साथ होता था। 41वें दिन बुज़्ज-महर घोड़े पर सवार होकर वहां आया। शहजादे को कैद खाने से निकाला और हुक्म दिया कि वो घोड़े के आगे आगे पैदल चले। उसी तरह बाजारों में उसे गुआमाता फराता बादशाह के महल पर आया। फिर कोड़ा मांगवा कर जोर जोर से 3 कोड़े शहजादे की पीठ पर मारे। तकलीफ और दर्द से नौशीरवां के आंसू निकल आए, लेकिन अपने उस्ताद का इतना रोब उसके दिल में था कि जरा भी चो ना की। इस काम से फारिग होकर बुज़्ज-महर ने तलवार निकालकर शहजादे को दी और अदब से गर्दन झुका कर कहा, ऐ शहजादे, ये गर्दन हाजिर है। मैंने आपकी शान में जो गुस्ताखी की है, इसकी सजा ये है कि इस तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। नौशीरवां हंस पड़ा, बुज़्ज-महर को गले से लगाया और कहने लगा, आप मेरे उस्ताद हैं। आपके मुझ पर इतने एहसान हैं कि उनका बदला मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। अगर आपने मुझे 40 दिन कैद खाने में रखा, बाजारों में पैदल फराया और कोड़े मारे, तो जरूर इसमें मेरी ही कोई बेहतरी है। लेकिन मैं ना समझ सका। बुज़्ज-महर ने नौशीरवां की पेशानी पर बोसा दिया और कहा, मैंने ये काम इसलिए किया कि तुम अनकरीब अपने बाप की जगह इस सल्तनत के मालिक बनने वाले हो। तख्त व ताज तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा और तुम बादशाह कहलाओगे। मैंने तुम्हें कैद में इसलिए रखा कि तुम्हें मालूम हो कि कैद खाने में कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और तुम किसी बेगुनाह को कैद ना करो। दूसरे ये कि जो गुलाम और खादिम खिदमत करें और तुम्हारी सवारी के आगे आगे दौड़ें, उनकी कद्र करो। तीसरे ये कि किसी को बेकसूर मत मारो। तुमने खुद कोड़ों की मार का मजा चख लिया है।
इसलिए मुझे यकीन है कि आइंदा किसी बेगुनाह को कोड़ों की सजा ना दोगे। चंद रोज बाद नौशीरवा निहायत धूमधाम से तख्त पर बैठा। बादशाह कबाद ने अपने हाथ से शाही ताज इसके सर पर रखा और दुआ दी। तमाम फौजी सरदारों, अमीरों और वजीरों ने नजरें पेश की और वफादारी का हलफ उठाया। नौशीरवा ने बुज़्ज-महर को अपना वजीर आजम मुकर्रर किया और अहद किया कि बुज़्ज-महर से मशवरा किए बगैर कोई काम ना करेगा। बुज़्ज-महर को अब हबशी गुलाम बख्तियार से किया हवा वादा याद आ गया कि अगर तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ तो उसे वजीर बनवा दूंगा। वो बख्तिक को लेकर आया और उसे भी सिफारिश करके वजीर बनवा दिया। जब तक नौशीरवा का बाप कबाद जिंदा रहा, नौशीरवा इंसाफ से हुकूमत करता रहा। रियाया खुशहाल थी, लेकिन जो भी कबाद की आंखें बंद हुए, नौशीरवा ऐशो इशरत में पड़कर सल्तनत के कामों से गाफिल हो गया। हर तरफ रिश्वत और जुल्म होने लगा। सरकारी अफसर गरीब लोगों को परेशान करने लगे। चोरियां और डाके आम हो गए। बख्तिक वजीर ने नौशीरवा पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि वो उसी की बात पर अमल करता और हर काम में उसी से मशवरा लेता था। बुज़्ज-महर ये सब कुछ देखता और कूरता। कई बार उसने नौशीरवा को समझाने की कोशिश की, लेकिन बख्तिक ने इसकी एक ना चलने दी। आखिर बुज़्ज-महर मायूस होकर चुप हो रहा। इन्हीं दिनों एक बड़ा मशहूर खूनी और डाकू गिरफ्तार करके नौशीरवा के दरबार में लाया गया। बादशाह ने इसका मुकद्दमा सुना और हुक्म दिया कि डाकू की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए। जब जल्लाद उसे मारने के लिए जाने लगे तो डाकू ने कहा, हुजूर मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे सीने में एक ऐसा अजीब इल्म है जो दुनिया में मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं। अगर मैं मर गया तो ये इल्म भी दुनिया से मिट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले ये इल्म किसी को सिखा दूं। नौशीरवा ये बात सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, बयान कर, वो कौन सा इल्म तेरे पास है जो तमाम रोए जमीन पर और किसी के पास नहीं। जहाँ पनाह मैं जानवरों की बोलियां समझ लेता हूँ, डाकू ने कहा। ये तो बहुत बड़ा इल्म है, नौशीरवा ने कहा और बुज़्ज-महर को हुक्म दिया कि इस डाकू को अपने घर ले जाए और जानवरों की जबान सीखने के बाद इसकी गर्दन उड़ा दीजिए। बहुत बेहतर आलीजा, बुज़्ज-महर ने कहा और से अपने घर ले गया। बुज़्ज-महर के घर पहुंचकर डाकू कहने लगा, मेरी शर्त ये है कि 40 रोज तक मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, बेहतरीन कपड़े पहनाओ, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करो। इसके बाद मैं तुम्हें जानवरों की जबान सिखाऊंगा। बुज़्ज-महर ने उसकी ये शर्त मंजूर की और डाकू की ख्वाहिश के मुताबिक इसको 40 रोज तक मजेदार खाने खिलाए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। 41वीं रोज बुज़्ज-महर ने इससे कहा, तेरी शर्त मैंने पूरी की, अब मुझे जानवरों की जबान का इल्म सीखा। ये सुनकर डाकू ने कहा लगाया और बोला, ए बुज़्ज-महर, तो इतना अक्लमंद आदमी हो के धोखा खा गया। क्या कभी तूने सुना है कि कोई इंसान जानवरों की जबान समझता हो? बुज़्ज-महर शर्मिंदा हुआ और कहा, इसका मतलब ये है कि तो जानवरों की जबान बिल्कुल नहीं समझता। बिल्कुल नहीं, फिर तूने झूठ क्यों बोला? सिर्फ 40 दिन की जिंदगी के लिए? हाँ, मैंने सोचा कि मरना तो है ही, फिर क्यों ना खूब खा पी कर और अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के बाद मरो, डाकू ने हंस के जवाब दिया। बुज़्ज-महर हैरत से उसकी तरफ तकने लगा। ऐसे आदमी से उसका पाला कभी ना पड़ा था। वो बोला, अगर तो सच्चे दिल से वादा करे कि आइंदा कभी डाका नहीं मारेगा और ना खुदा की मखलूक को सताएगा, तो मैं तेरी जान बख्शी के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से ये तमाम बुरी हरकतें छोड़कर मेहनत मजदूरी से रोजी कमाऊंगा। डाकू ने जवाब दिया, अच्छा, अब तो जहाँ चाहे चला जा, मैं तुझे छोड़ता हूँ। डाकू बुज़्ज-महर को दुआएं देता हुआ चला गया। इस वाक़ये के चंद रोज बाद नौशीरवा शिकार खेलने के लिए निकला और एक वीराने की तरफ जा पहुंचा। उस वक्त बादशाह के साथ बुज़्ज-महर और बख्तिक के सिवा और कोई न था। नौशीरवा इस वीराने को देख के बुज़्ज-महर से कहने लगा, कैसी खौफनाक जगह है, दूर दूर तक जिल-रूह नजर नहीं आता और ना कहीं सब्ज़ेही का नाम वो निशान है। बुज़्ज-महर अभी जवाब देने ना पाया था कि उलोओं का एक जोड़ा कहीं से उड़ता हुआ आया और एक ऐसे दरख्त पर बैठ गया
जिसकी कोई शाख भी हरी ना थी। आदमियों को अपने करीब देखकर उल्लू हो हो करने लगे। नौशीरवा ने पूछा, क्या तुमने इस डाकू से जानवरों की जबान समझने का इल्म सीख लिया था? जी हाँ हुजूर, सीख लिया था। ब्रजमहर ने कहा, हमें बताओ कि ये तो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। हुजूर, ये आपस में रिश्तेदार हैं। बड़ा उल्लू छोटे उल्लू से कह रहा है कि अगर तो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दे तो मैं जहीज में ऐसे ही 3 वीराने दूंगा। छोटा उल्लू कह रहा है कि 3 नहीं 10 वीराने लूंगा, तब शादी करूंगा। ये सुनकर बड़ा उल्लू बोला कि घबराते क्यों हो, नौशीरवा की बादशाही कायम रही तो उसकी जगह 100 वीराने दूंगा। बुज़्जमहर के मुंह से ये बातें सुनकर नौशीरवा के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर बख्तिक दिल में खुश हुआ। इसका ख्याल था कि अब नौशीरवा बुज़्जमहर को हरगिज जिंदा न छोड़ेगा, क्योंकि उसने बादशाह की शान में गुस्ताखी की है। लेकिन नौशीरवा समझ गया कि उस्ताद बुज़्जमहर ने उसे उल्लुओं की बातें समझाने के बहाने नसीहत की है कि अगर मैंने सल्तनत की तरफ ध्यान न दिया तो एक दिन पूरा मुल्क ही वीराना बन जाएगा। इसने आगे बढ़कर बुज़्जमहर को अपने सीने से लगा लिया और कहा, उस्ताद बुज़्जमहर, आपने मेरी आंखें खोल दें। मैं अपना फर्ज भूल गया था। अब अहद करता हूँ कि आइंदा गफलत ना करूँगा। इसने मदाइन में आते ही ऐलान करा दिया कि बादशाह हर फरियादी की फरियाद खुद सुना करेगा और जुल्म करने वाले को सजा देगा। इस ऐलान के साथ ही बादशाह ने अदल व इंसाफ के तख्त पर बैठकर ऐसे फैसले किए कि लोग उसे नौशीरवान आदिल कहकर पुकारने लगे। चंद दिन के अंदर अंदर सारी बुराइयां मिट गईं और लोग बादशाह की जान व माल को दुआएं देने लगे।